हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 1 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। तो ये वेनेजुएला ने। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये शर्मिला धनखड़ ने। ट्रैक्शन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल की है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई को कौन सी मुद्रा के पॉलीमर बैंकनोट जारी करने की मंजूरी दी है? तो 10 और 20 के। हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कॉमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? तो ये दोस्तों पहुंची है नेपाल में। हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 मनाया गया है। इस दिवस की घोषणा किस बाघ समिट में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग में। वित्त वर्ष 2025-26 में मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत ने किसे सर्वाधिक सामान का निर्यात किया है? तो ये आसियान देश को। हाल ही में भारत की किस मान्यता प्राप्त ऊंट की नस्ल पर विलुप्त होने के गंभीर खतरे की जानकारी सामने आई है? तो ये मालवीय ऊंट की। हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। हाल ही में महिलाओं को हर महीने 2500 की मदद देने के लिए लक्ष्मी योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है दोस्तों दिल्ली ने। हाल ही में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 176वां। दोस्तों, भी हाल ही में जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में 177 देशों में भारत को 176वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में देशों का मूल्यांकन वायु गुणवत्ता, जल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मानकों के आधार पर किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें दोस्तों, तो कुल 177 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। एस्टोनिया पहले स्थान पर रहा और लाओस 177 में यानी अंतिम स्थान पर रहा, जबकि भारत इसमें 176वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक E0 FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ये दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे अधिक E0 FIR दिल्ली में दर्ज की गई है। इसके बाद चंडीगढ़ का स्थान रहा है। E0 FIR व्यवस्था के माध्यम से साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायत पर बिना क्षेत्राधिकार की बाधा के तुरंत FIR दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, E0 FIR की शुरुआत 19 मई 2025 को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी और इसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करना है और बाद में इसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक भी विस्तारित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री यहाँ की रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7वें एंटी सबमरीन
फॉर फेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, INS मछलीपट्टनम। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज INS मछलीपट्टनम को लॉन्च किया गया है। यह जहाज उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया है और इससे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। इस परियोजना के तहत कुल 16 HWC जहाज भारतीय नौसेना को दिए जाने हैं और इन जहाज़ों का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किया जा रहा है और इन जहाज़ों में सोनार, हल्के टॉरपीडो और एंटी सबमरीन जैसी आधुनिक प्रणालियां लगी होती हैं। दोस्तों, INS मछलीपट्टनम का नाम आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर के नाम पर रखा गया है और भारतीय नौसेना लगातार अपनी ब्लू वाटर नेवी क्षमता बढ़ाने के लिए नए युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल कर रही है। बात करें दोस्तों भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और नौसेना प्रमुख हैं इसके एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये ग्वालियर में विकसित होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारत को टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना और 5G तथा 6G तकनीक के लिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो यह भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा। इसे प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा जिससे कंपनियां आसानी से उत्पादन शुरू कर सकें। इसमें मोबाइल 5G या 6G उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग डिवाइस और टेलीकॉम हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के लिए दोस्तों दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए और इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनका संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। रहाणे ने 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तानी करते हुए भारत को ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताई थी। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन वे घरेलू क्रिकेट और T20 लीग में खेलना जारी रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें दोस्तों, तो अजिंक्य रहाणे ने 2011 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5000 से अधिक रन और 12 शतक दर्ज हैं। अब बात करें BCCI की, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दिलीप गावित ने।
हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पैरा एथलीट दिलीप माहूद गावित ने जीता है। उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उपलब्धि भारतीय पैरा एथलीट्स के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। दिलीप गावित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट बने हैं। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड के साथ यह स्वर्ण पदक जीता और इसी रेस में भारत के मोहम्मद बासिर ने रजत पदक जीतकर भारत को 1-2 फिनिश दिलाई है। दोस्तों, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान शहर है। कॉमनवेल्थ गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष के आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में 56 सदस्य देश हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हुई थी। वर्ष 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 10वां। वर्ष 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सम्मेलन है। इसका आयोजन दोस्तों 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में होगा और IMC 2026 की थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, टेक कंपनियों और नीति निर्माताओं के भाग लेने की उम्मीद है और इस मंच पर 5G, 6G, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 2017 में हुई थी और इसका संयुक्त आयोजन दूरसंचार विभाग और COAI द्वारा किया जाता है। कॉम्पेटियर फाउंडेशन की इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 57वां। हाल ही में कॉम्पेटियर फाउंडेशन द्वारा जारी इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत 57वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने पिछले संस्करण की तुलना में 25 स्थानों की छलांग लगाई है और रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग में सुधार का प्रमुख कारण आर्थिक सुधार, डिजिटल विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और व्यापारिक वातावरण रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो भारत ने इस रिपोर्ट में 25 स्थानों की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। रिपोर्ट में देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आर्थिक सुधार, नवाचार और व्यापारिक माहौल का मूल्यांकन किया जाता है और भारत की रैंकिंग में सुधार का श्रेय दिया गया है। का नाम दोस्तों इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर है और यह रिपोर्ट भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का आकलन करती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ में। दोस्तों, भी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया है और इस विभाग का उद्देश्य सैनिकों के लिए विशेष चिकित्सा शिक्षा, शोध और युद्ध के दौरान होने वाली चोटों के उपचार को बेहतर बनाना है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की मेडिकल क्षमता और मजबूत होगी। यह भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट है और यहाँ कॉम्बैट मेडिसिन, बैटलफील्ड ट्रॉमा, एरोस्पेस मेडिसिन, CBRN मेडिसिन जैसी विषयों पर विशेष प्रशिक्षण और शोध किया जाएगा। दोस्तों, यह विभाग किंग जॉर्ज मेडिसिन यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थापित किया गया है और भारत में पहली बार सैन्य चिकित्सा को एक अलग अकादमिक विभाग के रूप में शुरू किया गया है।
हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दीप्ति योजना किसने शुरू की है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। दोस्तों, दीप्ति योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी बनाकर और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी और तकनीशियन तैयार करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सोलर सिस्टम की स्थापना, संचालन, मरम्मत और प्रबंधन का कार्य करेंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें दोस्तों, यह योजना 2026 से 2031 के लिए लागू की गई है। इसकी शुरुआत कबीरधाम जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई और यह योजना पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना से भी जुड़ी हुई है। महिलाओं के एसएचजी को सोसाइटी के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य केवल सोलर पैनल लगाना नहीं बल्कि महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाना है। यह योजना दोस्तों ग्रीन एनर्जी प्लस महिला सशक्तिकरण प्लस ग्रामीण रोजगार तीनों को एक साथ बढ़ावा देती है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, राज्यपाल हैं रमेन डेका और राजकीय पशु है जंगली भैंसा और वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों पहाड़ी मैना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 1 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।